हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार को ये सारी चीज़ें जाके बताते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या है, लेकिन वो खुलकर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो शर्मा जाते हैं, घबराहट उन्हें होती है। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी और लैंगिक समस्याओं से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और योनि के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम योनि का आकार जो जानेंगे वो है योनि का द ट्यूलिप आकार। ये क्या है वो जानेंगे। डॉक्टर साहब, ट्यूलिप फ्लावर तो काफ़ी पॉपुलर है, ये फूल तो काफ़ी अच्छा है, प्यारा होता है। तो योनि में इसका आकार जो है उसके बारे में बोलिए। डेफिनेटली। और लास्ट वाले एपिसोड से काफ़ी महिलाओं ने, काफ़ी भगिनियों ने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए धन्यवाद दिया है कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। शायद हमें ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए, और बहुत बार हमारा पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अभी हम उसे दिखा के कह सकते कि ये नॉर्मल है। टुलिप क्या होता है? एक बहुत प्यारा सा फ्लावर है टुलिप। इसके अंदर क्या होता है, क्यों कंपेयर किया है योनि के आकार से, कि यहाँ पे आउटर लिप्स जो है, काफ़ी बार लोगों को ये काफ़ी पसंदीदा शेप हम कहेंगे। जैसे ट्यूलिप से एक अंदर से जो उसकी कली रहती है वो बाहर निकलती है, उसी तरह इनर लिप्स जो है वो थोड़े से पाउटिंग रहते हैं, यानी वहाँ पे कंप्लीट फ्लैट पोजीशन नहीं रहती है। क्लैटरल पार्ट और लेबिया माइनर यानी छोटे लिप्स जो रहते हैं थोड़े से पाउटिंग आउट रहते हैं, और ये भी नॉर्मल शेप होता है। इवन इनफैक्ट कहूँगा बारबी शेप, यानी जिसमें ओनली वर्टिकल लाइन है, और टुलिप शेप एक काफ़ी पसंदीदा शेप है। काफ़ी कैन प्रोसेस की स्टडी में, वहाँ पे एक बारबी पार्लर में बड़ी स्टडी की है, उसके अंदर ये अनुमान निकला है कि एक्सेप्टेबल रहता है। और कभी कभार तो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी करके एक शेप बना के भी दिया जा सकता है, जिससे उनको भी आनंद मिले, या पार्टनर को जो एंजॉयमेंट चाहिए, जो एक्सेप्टेंस चाहिए, वो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सर्जरी भी हमने इसकी की है। डॉक्टर साहब, और एक आकार है असिमेट्रिकल इनर लिप। हाँ, तो ये क्या है? इस प्रकार तो की ऐसा भी होता है क्या? डेफिनेटली ऐसे 21 प्रकार है टोटल इसके। अच्छा, हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों लिप कभी भी सेम नहीं होते। 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। और उसके सिर्फ वर्टिकल लेंथ नहीं, इनर लिप्स यानी अंदर वाले लिप्स में यहाँ पे बहुत अनइक्वालिटी, यानी समझो उसकी आउटर लिप छोटी होगी तो उतने ही 1-1 इंच से छोटी इनर लिप रहती है। तो एक इनर लिप जो है समझो 2 या 2.5 इंच की, और दूसरी इनर लिप कम से कम 0.5 सेंटीमीटर या 1 इंच से ज़्यादा रहती है। ऐसा भी अनइक्वल पैटर्न होगा तो नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। समझो पार्टनर को उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे केसेस में उसे हम इक्वल करके, जिसे हम लेबियोप्लास्टी कहते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक और सवाल ये है कि अगर मुझे एक सवाल बीच में एक ईमेल पे मैंने पढ़ा था कि काफ़ी बार फीमेल की जो योनि होती है उनके आकार को लेके मेल में काफ़ी सारी कुछ क्वेश्चन होती होती है, है उनको काफ़ी बहुत तो बार उसके लगता है बारे में क्या कहेंगे? उनकी समझो वर्जिनिटी लूज हो गई। ऐसा हुआ है, कुछ फीमेल्स मेरे पास आके उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टनर को, यानी इमेजिनरी डर जो रहता है कि ये ऐसा दिख रहा है, तो उनको नॉर्मल पता नहीं ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में स्पेशलिस्ट को दिखा के ही बाद में उसकी लेबियोप्लास्टी या सर्जरी, लेकिन अकेले से ये डिसीजन हमें लेना नहीं है। हमें यहाँ पे जब डिसीजन लेते हैं तब उस वक्त अपना पार्टनर भी साथ में चाहिए, और यहाँ पे हम उसे सर्जरी करके या प्लास्टिक सर्जरी करके डेफिनेटली उसे रिपेयर करके नॉर्मल कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, सुशील जी वापस जुड़े हैं हमारे Sure, साथ, लेते हैं, अयोध्या से उनका कॉल definitely, लेते हैं। yeah. सुशील जी पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। योनि का आकार प्लास्टिक सर्जरी से बदल सकता है क्या, जानकारी दीजिए। देखो, सेम डिस्कशन कर रहा था मैं कि भाई लोगों को जैसा नाक चाहिए, ब्रेस्ट चाहिए, वैसे उन्हें भी बाय चॉइस उसे कैसा चाहिए, जी, क्या जी, नहीं करना जी। है। बहुत बार स्पेशली उनका कहना रहता है भाई उसे टाइट करना है, छोटा करना है, वो एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नेचुरली प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अंदर योनि के अंदर या लिप्स के अंदर लचीलापन या थोड़ा रिलैक्सेशन होना नॉर्मल है। लेकिन नेचुरली बाद में वो कीगल एक्सरसाइज या कुछ वर्जिश करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी वो नॉर्मल नहीं हुआ। वहाँ पे इंट्रॉइडस यानी जो लिप्स का पार्ट काफ़ी रिलैक्स हो गया, बहुत बार डिलीवरी में वो इपिजियोटॉमी का कट लेते हैं और वो कट अच्छा सुसरिंग नहीं हुआ तो लैक्सिटी आने से उसे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली वजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी या वजाइनोप्लास्टी करके हम उसे नॉर्मल या जितना एंजॉयमेंट के लिए उसका टाइटनेस लगता है, ये दोनों की सम्मति से हम करते हैं और उसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, एक और आकार है कर्व्ड आउटर लिप, तो Yes. ये कौन सा आकार है? डेफिनेटली ऐसा होता है क्या, ये क्यों हमें बोलना है कि यही मिसकंसेप्शन से बहुत बार दोनों में झगड़े होते हैं। अच्छा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, कर्ड लिप्स क्या रहता है कि यहाँ पे जैसे हॉर्स शू जैसा, यानी यहाँ पे जैसा टोटल दोनों लिप वर्टिकल होने चाहिए, तो यहाँ पे बहुत बार एक लिप जो है पीछे से चिपक जाता है या वो डिवाइड नहीं होता है और उसके अंदर इनर लिप्स दिखते हैं। तो ये वाला भी शेप टोटली नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ डाउट या कुछ दिक्कत मेल पार्टनर को होगी या फीमेल को भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो कॉस्मेटिक सर्जरी या लेबियोप्लास्टी के उसे हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और होता है प्रोमिनेंट इनर लिप, तो वो क्या होता है? यानी नाम में ही आता है कि बहुत बार इनर लिप ज़्यादा पाउटिंग रहते हैं। प्रोमिनेंट मतलब नॉर्मली क्या चाहिए, आउटर लिप्स के ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर वो बाहर हो गए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ फीमेल्स में इनर लिप्स इतने बाहर आते हैं कि उनके निकर पार्ट को उसका फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे इरिटेशन होता है, यूरिन करते वक्त बर्निंग होता है, या वहाँ पे वेटिंग यानी जब आप यूरिनेशन करते हो तो उसे तुम पूरा ड्राई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना या ईचिंग होना ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में लेबियोप्लास्टी या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ जो लिप है लेबिया का, उसे हम सर्जरी करके अच्छा कर सकते हैं। ये भी शेप नॉर्मल है, कुछ दिक्कत होगी तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, गोवा से फोन है पुष्पा जी का, उनका कॉल लेते लेते हैं। श्योरली। पुष्पा जी सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। योनि की लिप्स का कलर बाकी शरीर से डार्क क्यों होता है और उस पे क्या ट्रीटमेंट होती है? बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन है, जी, जी, यानी जी, जी। जैसे अंडर सर्कल्स रहते हैं ना, yes. तो उसी तरह वहाँ पे जो आउटर पार्ट ऑफ लिप्स है, या मेल में भी मैं कहता हूँ रूटीन शरीर से डार्क इसलिए होता है कि उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं है, या बहुत बार फंगल इन्फेक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली रूटीन बॉडी कलर से तुम्हारा निपल पार्ट से, लिप्स के पार्ट से, अंडर आर्म पार्ट से, या ग्रोइन यानी तुम्हारे वजाइना या पिनाइल और पिनोस्कोटल एरिया और थाइस के बाजू वाला एरिया, वहाँ पे थोड़ा पिगमेंटेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्कलरेशन है, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उसे ट्रीटमेंट लगती है। और एंटी फंगल एजेंट्स या एज अ रूटीन हाइजीन हर पर्सन ने वहाँ पे ज़्यादा सोप यूज़ करेंगे तो सोप की पीएच की वजह से भी वहाँ पे यूनि के इनर पार्ट्स को डैमेज होता है। तो यहाँ पे अल्कलाइजिंग कुछ वॉशेस रहते हैं, तो वो यूज़ करना इम्पोर्टेंट है, या सबसे इम्पोर्टेंट प्लेन वाटर से भी आप करोगे उसको वॉशिंग और ड्राई करोगे तो उसे मेंटेन कर सकता है। कोई अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए या अलग ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा डार्कर है तो कुछ लेज़र से, लेज़र थेरेपी से, डिपिगमेंटिंग एजेंट से वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोमिनेंट आउटर लिप योनि का Yes, भी एक आकार yes, होता yes. है, वो क्या है? उसको हम पफी भी कहते हैं। कुछ लोगों में कुछ कारणवश उसका एलिवेशन बाहर आता है। अच्छा। तो ऐसे केसेस में बहुत बार किसी को इडिमा है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, तो वही इडिमा लिप्स के ऊपर जाता है। ओह। वेदर ये नॉर्मल है क्या, ये देखो यहाँ पे कुछ फैट, ज़्यादा फैट हो गया है ना, तो वो फैट वहाँ पे लिप के पारी में यानी आउटर लिप्स के पास गया तो लिप्स बाहर आ जाते हैं पूरे, तो काफ़ी बड़े लगते हैं,
पाउटिंग लगते हैं और इनर लिप तो यहाँ दिखता ही नहीं है। वैसे समझो पार्टनर को एक्सेप्टेबल है तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन एडिशनल कुछ कारण होगा, बहुत ही ज़्यादा पाउटिंग होगा या उससे कुछ इरिटेशन होगा या उससे कुछ एक्ट करने में दिक्कत होगी तो डेफिनेटली उसका डीफैटनिंग करके उसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग डैंगलिंग जो वजाइना Yes, होता है yes. वो क्या होता है? देखो ऐसा भी होता है, इतने इतने वेरिएशंस है और हमारे जो दर्शक है उनको ये पता चलने की वजह से काफ़ी मिस या पाथी मिसकंसेप्शन उनके कम हो चुके हैं। अच्छा, क्या होता है लॉन्ग डैंगलिंग? देखो तुम्हारी डेवलपमेंट होते हो हर पार्ट में कुछ तो भी चेंज रहता है। तो ये डैंगलिंग लिप्स यानी यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाती है इनर लिप्स की, और वो इनर लिप्स काफ़ी नीचे डैंगल होते हैं और देखने वाले को कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता। या बहुत बार पार्टनर को डाउट आ जाता है भाई ये इसकी वर्जिनिटी तो नहीं चली गई। एक्चुअली ऐसा वर्जिनिटी ऐसा कोई भी प्रकार नहीं होता है, वहाँ पे डेवलपमेंटल अनइक्वालिटी होने की वजह से होता है। पार्टनर ने एक्सेप्ट किया तो इट्स ओके, या कुछ ट्रबलसम आपको होगा तो डैंगलिंग लिप्स को भी हम लेबियोप्लास्टी करके अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी मेल फ्रेंड्स है, जो भी फीमेल फ्रेंड्स है, इसे देख के अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकालिए और अननेसेसरी अपना खुद का जीवन अच्छी तरह से जीने के बजाय दिमाग में कुछ डाउट्स लेके यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स को, खुद को, स्पेशलिस्ट सेक्सोलॉजी चैनल्स को दिखाओ, नॉर्मल क्या है ये कंफर्म करो। इसलिए ये क्लिप बनाइए कि आपका जीवन अच्छी तरह से, सुखी तरह से आप एंजॉय कर सके, इसलिए आपको शेयर करना है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे शो के द्वारा नॉर्मल क्या है वो हम बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, और उसी की वजह से अगर नॉर्मल क्या है पता चल जाए तो समझेगा ना एब्नॉर्मल क्या है। जी तो हम यही हमारा हेतु होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हम आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन जो है तो हम कंडक्ट करें, तो इसी के वजह से आपको भी यह नॉलेज शेयर करने में बहुत आसानी हो, बड़ी आसानी हो। हमारे YouTube, Facebook चैनल पे भी आप हमारे शो को, काफ़ी सारे हमारे शोज़ हैं हमने वहाँ पे पोस्ट किए हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पर संपर्क कीजिए। साथ ही सेंटर्स के नाम हैं डॉक्टर साहब के, मैं वापस एक बार बोल दूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब का सेंटर है, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर्स के सारे नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो आप फिर एक बार डायरी में नोट डाउन करके लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल है। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, इस वेबसाइट पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, एक क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो विदा करते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, नमस्ते।